नमस्कार, आप देख रहे हैं आइजोन्स न्यूज और आपके साथ मैं हूं नवेंदु शेखर झा। हिंदुस्तान का सबसे लोकप्रिय खेल है क्रिकेट और इसकी लोकप्रियता को बढ़ाने की जिम्मेदारी देश के कमेंटेटर के हाथ में है। और आज मेरे साथ एक ऐसे ही क्रिकेट कमेंटेटर हैं जो कि बिहार के भागलपुर जिले के भ्रमरपुर गांव के हैं। नाम है अभिषेक मिश्र सानू। अभिषेक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपकी पूरी टीम का। आज से तकरीबन 4 वर्ष पहले मैंने इनको भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में कमेंट्री करते हुए सुना था और तब मैंने अपने दोस्तों को कहा था कि आने वाले समय में ये एक बड़े कमेंटेटर बनेंगे। अभी हाल ही में इन्होंने दुबई में एशिया कप में कमेंट्री की है। एक छोटे से जगह से निकलकर हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व दुनिया के बड़े देशों में किया जा करके अभिषेक ने न सिर्फ अपने गांव का बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। अभिषेक, अपनी जर्नी के बारे में बताइए, आपने कहां से शुरुआत की थी और कमेंट्री आप यहां तक कैसे पहुंचे? देखिए, ये जो जर्नी रही थी क्रिकेट कमेंट्री की, आमतौर पर मैंने इसे शौकिया तौर पे लिया था। चीज़ें वहाँ से बदलती चली गई। वैसे तो मैंने शौकिया तौर पे लेकर के स्कूली प्रतियोगिताएँ चल रही थी, तो वहाँ पे मैंने पार्टिसिपेट करा और मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि कुछ अलग कर रहे हो, क्योंकि मैं रेडियो क्रिकेट कमेंटेटर को सुन करके और उसकी नकल किया करता था, उनकी नकल किया करता था मैं, और वहाँ पे मैंने कमेंट्री करी। उसके बाद कई सारी जगहों से लोग ऐसा कहने लग गए कि आपकी शैली बड़ी अच्छी लग रही है, आवाज़ अच्छी लग रही है, तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो, आगे जारी रख सकते हो, अपने कैरियर के लिए भी आगे रख सकते हो चीज़ों को। तो मैंने वहाँ से फिर अंगिका कप, जो कि भागलपुर में आपने बताया जैसा कि पहले, वहाँ पे कई सारे बड़े सितारे आए थे इंडियन क्रिकेट टीम के, ईशान किशन, सौरभ तिवारी और भी बड़े-बड़े क्रिकेटर्स आए थे, जहाँ पे कि मैंने पार्टिसिपेट करा था एज़ अ कमेंटेटर, और वहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मैंने नेपाल रेडियो के लिए कमेंट्री किया और धीरे-धीरे ऐसे ही मैंने इस सफ़र को आगे जारी रखने की कोशिश करी। हम जिस समाज से आते हैं, क्योंकि मैं और अभिषेक एक ही जिला से हैं और हमारे जिस तरह से हमारा परिवेश होता है, हमें बचपन से सिखाया जाता है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। लेकिन आप सभी को ये पता होना चाहिए कि सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर और आईएएस आईपीएस में ही करियर नहीं है। उससे अलग निकलकर इन्होंने एक क्षेत्र को चुना और मैंने भी एक अलग क्षेत्र को चुना और आप इनके सफलता को आज देख सकते हैं। आप जब इस क्षेत्र में आए तो जाहिर सी बात है बहुत सारे आलोचक मिले होंगे जिन्होंने आपको कहा होगा कि नहीं, इस क्षेत्र में मत जाओ, मुश्किल होगी। तो उनसे आपने कैसे निपटा और यहाँ तक पहुँचने में क्या-क्या परेशानियाँ आपके सामने आई, ये बताइए? देखिए, मैं आपने आलोचना की बात करी, तो उन आलोचनाओं से ही आपको संभावनाओं की तलाश करनी होती है, तो आप वहाँ से संभावनाएँ तलाश कर सकते हैं। और आलोचक का भी होना बहुत ज़रूरी होता है, जैसा कि आप सब जानते हैं। अगर आपके सिर्फ सपोर्टर ही रहेंगे तो फिर मतलब एक तरह से यूँ कह सकते हैं कि आप आगे बढ़ने में जो आपके अंदर जो कुछ चीज़ें कमी रह जाती है, उसको आप पूरा नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आलोचक भी रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सक्सेसफुल लाइफ़ में हो, किसी भी बड़े जगह पे, बड़े मंच पे हिस्सा ले रहे किसी भी प्रतिभागी को देखें, सेलिब्रिटी को देखें या फिर कोई भी हो, उनके आलोचक आपको ज़रूर मिलेंगे। और मैं इतना भी कहना चाहूँगा कि बाकी सारी चीज़ें जो है, उसको आप कंटिन्यू कर सकते हो। और एक चीज़ और, जो कि हमारा प्रदेश, हमारा देश युवाओं पर निर्भर है, तो सारे युवाओं को मेरा ये भी संदेश रहेगा कि आपको जिस फ़ील्ड में रुचि हो, आप जहाँ पे भी आप अपनी क्षमता के साथ न्याय कर सकते हैं, और आपको जिस क्षेत्र में रुचि हो, आप उस काम में, उस कार्य को आगे कंटिन्यू करने की कोशिश करें। आपने अभी क्रिटिसाइज़ की बात की, तो अब एप्रिसिएशन की भी बात करते हैं। अगर आलोचना हुई है तो प्रशंसा भी ज़ाहिर तौर पे हुई होगी। तो आपके लिए अभी तक मतलब सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रहा होगा वो माँ-बाप का आशीर्वाद। जब आप इस मुकाम पर पहुँचे, आपको दुबई के लिए सेलेक्ट किया गया, तो आपके मम्मी-पापा का क्या रिएक्शन था? और किन-किन बड़े लोगों ने आपकी तारीफ़ की जिनसे आपका हौसला बहुत बढ़ा और आपको लगा कि मैंने जिस क्षेत्र को चुना, आज उस क्षेत्र में अगर मैं अपने गाँव, घर और समाज का नाम रोशन कर रहा हूँ, तो निश्चित तौर पर मुझे एक सेल्फ सैटिस्फैक्शन जो होता है, वो मिला आपको? जी, देखिए, रिएक्शन की अगर आप बात कर रहे हैं, तो मैं आप सबको बता दूँ कि सबसे पहले मैं एशिया कप के लिए रिजेक्ट हो गया था। उस रात को मैं सो नहीं पाया था। एक्चुअल में मैं आज ये चीज़ भी आपको शेयर करना चाहूँगा, और वो जो आँसू थे, वो थमने के नाम नहीं ले रहे थे। उसके बाद अगले दिन जब मेल आया हमारे पास, वो जो सिलेक्शन लेटर थी, मैं फिर बयाँ नहीं कर सकता हूँ। और उस वक़्त जो माँ रोई थी, खुशी के आँसू जो उनके निकले थे, वो बहुत ज़्यादा ऐसा मोमेंट था जो मैं बयाँ नहीं कर सकता हूँ। और साथ-साथ प्रशंसकों ने, जो शुभचिंतकों ने जो हमें अपना आशीर्वाद दिया है, कई सारे दिग्गज नेताओं के, कई सारे दिग्गज सेलिब्रिटी के, कई सारे क्रिकेटर्स के इतने सारे मैसेजेस आए, मैं सबका अभी तक रिप्लाई भी नहीं दे पाया हूँ। उसके लिए उनसे मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ। बट जिन लोगों ने अपना आशीर्वाद, स्नेह, प्यार हमारे ऊपर बनाए रखा है, उन सब लोगों का, इस छोटे से नन्हे से बच्चे अभिषेक शानू का बहुत-बहुत तहे दिल से शुक्रिया। मुझे याद है जब एशिया कप के लिए आप दुबई निकल रहे थे,
तो भागलपुर स्टेशन पे बहुत सारे लोग आपको छोड़ने के लिए आए थे, वो सब आपके गाँव के ही थे। तो आप जिन लोगों के साथ आपने बचपन गुज़ारा और वो जब आपको इतना मतलब बड़े जर्नी के लिए आप निकल रहे हैं, वहाँ आपको मतलब सी ऑफ करने के लिए आते हैं, तो ज़ाहिर तौर पर हौसला देता है। आपके मतलब क्या बोलूँ मैं, विकसित जीवन में अगर मैं कहूँ तो, आपके दोस्तों की क्या भूमिका रही है? आपके गाँव वाले की क्या भूमिका रही है? देखिए गाँव वाले की तो बहुत बड़ी भूमिका रहती है, दोस्तों की भूमिका रहती ही है और जब मैं इस बड़े मंच पर पार्टिसिपेट करने के लिए निकल रहा था, तो गर्व की बात होती है कि जो हमारे मित्र थे, जितने भी सारे थे लड़के और उसके साथ-साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा, हमने जिस कॉलेज से 12th करी थी, उस कॉलेज के प्रिंसिपल रह चुके हमारे प्रिंसिपल रह चुके सर, वो भी उस मौके पर वहाँ पे मौजूद थे और कई सारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी मौजूद थे उस लम्हे को संजोने के लिए। तो उन सब लोगों का भी बहुत-बहुत शुक्रिया और उन दोस्तों का जिन्होंने हमारा हर वक़्त पे, हर लम्हे पे साथ दिया है, मैं उनका भी बहुत-बहुत एक बार फिर से थैंक यू बोलना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से। क्रिकेट कमेंट्री में एक दौर हुआ करता था। इसकी शुरुआत रेडियो से हुई थी और दूरदर्शन होते हुए ये टेलीविज़न और आज डिजिटल तक पहुँच चुका है। सुशील दोषी, संजय बैनर्जी, विनीत गर्ग जैसे बड़े कमेंटेटर हुए और आज समय है रवि शास्त्री, आकाश चोपड़ा और जतिन सप्रू जैसे युवाओं का, और उन सभी के बीच में कमेंट्री करते हैं अभिषेक सानू। तो ये जो दौर में बदलाव आया है, देखते हैं और आपको इसमें भविष्य क्या नज़र आता है? खुद का भी और आगे जो लोग क्रिकेट कमेंटेटर बनना चाहते हैं उनका भी? देखिए आप भी गाँव से निकल के आए हैं, हम भी गाँव से निकल के आए हैं, तो आपने पहले की भी बहुत सारी चीज़ों को महसूस किया होगा कि पहले टीवी का उतना दौर हुआ नहीं करता था। सारे लोग रेडियो पे जैसे ही मैचेज़ स्टार्ट होते थे, एक रेडियो रहती थी, उसके सामने कई सारे लोग आपको इकट्ठे नज़र आते थे। तो वो चीज़ें बदली है, जैसे-जैसे समय पूरा अब डिजिटल इंडिया जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, तो वहाँ से सारी चीज़ें बदली। अब टीवी से भी ज़्यादा क्रेज़ आप देख रहे हैं, डिजिटल चैनल्स के माध्यम से लोग आपको सुन रहे हैं, मैचेस देख रहे हैं, जितने सारे व्यूअरशिप मुझे लगता है आज के डेट में पहले जैसे रेडियो से टीवी की तरफ ये क्रेज़ बढ़ा था, वैसे-वैसे अब डिजिटल की तरफ रुख हो रहा है, तो चीज़ें बदल रही हैं। तो अब यहाँ से देखते हैं पहले डिस्क्रिप्टिव कमेंट्री हुआ करती थी रेडियो पे जो सारी चीज़ें ऐसा लगता था कि हम लोग ग्राउंड पे ही मैच को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो वही चीज़ें हैं, ये सब कुछ बदली है और आने वाले समय में ये डिजिटल के रूप में जब जाएगा, डिजिटल कमेंट्री के रूप में जाएगा, तो युवाओं के पास संभावनाएँ रहेंगी, वो वहाँ से संभावनाएँ तलाश कर सकते हैं, फिर चीज़ें आसान और हो सकती हैं। अच्छा, ये बताइए कि अभिषेक सानू बचपन से क्रिकेटर बनना चाहते थे या कमेंटेटर बनना चाहते थे? देखिए बचपन में मैं जब क्रिकेट खेलता था तो एक फेल्योर क्रिकेटर के रूप में जाना जाता था, तो वहाँ से मैंने सोचा फिर जिस जगह से हम आते हैं वहाँ से क्रिकेट इतनी इतनी आसान होती है नहीं, जैसा कि आप सब देखते हैं। तो मैं मैदान के कोने में बैठकर क्रिकेट कमेंट्री गुनगुनाया करता था और वहाँ से ये सारी चीज़ें बदली धीरे-धीरे। अब ये क्रिकेटर की जर्नी अगर पूरी नहीं हुई, तो मैं आज एक कमेंटेटर के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाह रहा हूँ। युवाओं से जुड़ा हुआ एक सवाल है मेरा कि जिस तरह से क्रिकेट की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और आईपीएल जब से आया इंडिया में तो बात और ही अलग हो गई है। लेकिन दूसरे खेलों में कमेंट्री में लोग ना दिखने में इंटरेस्ट आती है लोगों को, ना उसके विश्लेषण में नज़र आती है, ना ही चैनल्स कवर करते हैं। तो एक तरफ तो क्रिकेट बढ़ता जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर दूसरे खेलों में जो गिरावट आ रही है, हम देखते हैं जब भी राष्ट्रमंडल खेल या ओलंपिक जैसे बड़े टूर्नामेंट होते हैं, उस टाइम तो देश में माहौल बन जाता है। हॉकी हो, चाहे नीरज चोपड़ा जब गोल्ड मेडल जीते तो भाला फेंकना हो, बहुत सारे बैडमिंटन, टेनिस जैसे खेल हैं, उसके लिए भी लोगों के मतलब लोगों में जोश आती है उस टाइम थोड़ी बहुत। लेकिन धीरे-धीरे फिर सबका ध्यान हट के क्रिकेट पे ही आ जाता है और दूसरे खेलों से रुचि हटती जाती है। और ख़ास करके 2014 से भारत सरकार जब नई सरकार बनी है, तो इन्होंने खेल के क्षेत्र में बहुत सारी योजनाओं का भी शिलान्यास किया है और पैसे भी खर्च कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि क्रिकेट से हटकर दूसरे खेलों में भी युवाओं को ध्यान अपना देना चाहिए? इससे उनके भविष्य के लिए भी बेहतर होगा और देश के लिए भी। देखिए, भविष्य के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये बहुत अच्छा विकल्प है, जो चीज़ें आपने कही और युवाओं को इन चीज़ों पे फ़ोकस करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे तो आप देख रहे हैं सारे पुराने क्रिकेटर्स आ रहे हैं और ऐसे क्रिकेट जैसे कि अभी कबड्डी का बहुत क्रेज़ है, फुटबॉल है, हॉकी है, ऐसे कई सारे खेल हैं जहाँ पे कि संभावनाएँ हैं और उनको अपने आप को तैयार करना चाहिए फ्यूचर के लिए, खुद के लिए और अपने आप को स्थापित करने के लिए ताकि वो भी कुछ कर सकें, अगर वो कुछ करने की तमन्ना को लेके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभिषेक सानू का अगला लक्ष्य क्या है? देखिए, हमारा अगला फ़ोकस तो टी20 वर्ल्ड कप है। अभी क्रिकेट कमेंट्री से जुड़ा हूँ तो इसी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी एशिया कप हमने फिनिश कर लिया तो अब मैं कोशिश करूँगा कि टी20 वर्ल्ड कप के लिए अगर आप सबकी दुआ रही तो वो भी बहुत जल्द न्यूज़ आप सबके सामने रहेंगी। अभिषेक सानू गाँव से आते हैं। इन्होंने बताया मैं भी गाँव से आता हूँ। तो आज पिछले 4-5 वर्षों में इन्होंने जो सफलता पाई है, मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि क्या ये अपने गाँव के युवाओं के लिए कुछ बड़ा करेंगे? क्या
इनको प्रेरणा बहुत लोग मानते होंगे इनके गाँव में, क्योंकि शोहरत तो हर किसी को मिलती है, लेकिन उसे पहचानना बहुत मुश्किल होती है और अभिषेक अगर अपने समाज के लिए, अपने गाँव के लिए कुछ करते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है इनकी सफलता में 4 चाँद लगाने से इन्हें कोई नहीं रोक सकता। अभिषेक क्या ख़्याल है आपका इस पर? जी, बिल्कुल हम तो हमेशा से कोशिश करते हैं कि जहाँ से हम उठ के ऊपर आए हैं, उन जगह को और ज़्यादा ऊपर उठाया जाए, ये हमारी हमेशा से कोशिश रहेगी और मैं यहाँ से वादा भी करता हूँ कि अगर हमारे हाथ में कुछ पावर रहेगी, हमारे हाथ में कुछ चीज़ें रहेंगी, तो मैं निश्चित तौर पर गाँव के युवाओं के लिए कुछ न कुछ ज़रूर आगे करने की कोशिश करूँगा। आईपीएल होती है, चैंपियंस ट्रॉफी है, एसएज है। क्रिकेट का एक सिलसिला सालों भर चलता रहता है। इसी बीच आप देख सकते हैं दूसरे खेल, जैसे हॉकी हैं, फुटबॉल हैं, तो क्या आप सरकार से या खेल संघ जो है, उनसे गुज़ारिश करेंगे कि जिस तरह से वो क्रिकेट पर ध्यान देते हैं, दूसरे खेलों पर भी ध्यान दें, ताकि क्रिकेट के साथ-साथ दूसरे खेलों का भी विकास हो सके अच्छे ढंग से? देखिए जितने भी खेल संघ हैं तो उनको इन चीज़ों पे नज़र रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसा कि आज के डेट में देख रहे हैं आप सारे स्पोर्ट्स पे सरकारें भी फ़ोकस कर रही है, तो युवाओं को भी चाहिए कि वो अगर किसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जिस खेल में रुचि दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है क्योंकि आप देखें 140 करोड़ की जो जनता है, उनमें से सिर्फ़ 11 ही क्रिकेटर होते हैं। बिल्कुल। और सारे इतने सारे स्पर्धाएँ हैं, आप ओलंपिक में स्वर्ण पदक ले सकते हैं अपनी टीम के लिए, देश के लिए। तो वहाँ से चीज़ों को आप आगे बढ़ा सकते हैं क्योंकि इतने सारे स्कोप हैं, इतने सारे स्टेजेस हैं और आपको अपॉर्च्युनिटी भी मिल रही है इंडिया को रिप्रेज़ेंट करने की। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ़ क्रिकेट में ही रिप्रेज़ेंट करें देश को। आप इन सारे खेलों में भी कर सकते हैं, बहुत सारे क्रिकेट हैं खेल हैं। नीरज चोपड़ा को आपने देखा किस तरह से देश के लिए गोल्ड मेडल ला कर के पूरे देश के लिए आज प्रेरणा बने हुए हैं। बिल्कुल। ऐसे बहुत सारे हैं, तो युवा अगर क्रिकेट के अलावा किसी अदर गेम्स में रुचि रखते हैं तो मुझे लगता है कि उन्हें उस पे भी उतनी ज़्यादा फ़ोकस करनी चाहिए, जितनी ज़्यादा वो क्रिकेट पे मेहनत करते हैं और आने वाले समय में नाम रोशन करना चाहते हैं, खुद का भी, देश का भी और अपने परिवार, समाज वालों के लिए भी। अभिषेक सानू का फ़ेवरेट क्रिकेटर और फ़ेवरेट कमेंटेटर कौन है? देखिए कमेंटेटर की बात करें तो बचपन के दिनों की याद आएगी क्योंकि जहाँ से मैंने जिनको सुन के क्रिकेट कमेंट्री को आगे बढ़ाने की कोशिश की, उनमें से संजय बनर्जी सर का प्रमुख रूप से नाम सामने आएगा। संजय बनर्जी सर के साथ-साथ सुशील दोषी सर, जितने भी रेडियो के कमेंटेटर्स हैं और अभी के डेट में आप देख लें हर्षा भोगरे सर जो कि इंग्लिश कमेंट्री करते हैं। अ, उसके साथ-साथ आकाश चोपड़ा भी अभी नए तरीके से क्रिकेट कमेंट्री को पेश कर रहे हैं। तो ये सारे क्रिकेट कमेंटेटर्स हैं जिनको मैं सुन के सीखता तो हूँ हर किसी की कमेंट्री सुन के, लेकिन ऐसे सारे कमेंटेटर्स हैं जिनको मैं सुन के आगे कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभिषेक कभी-कभी दुःख होता है जब कमेंट्री के लिए सिर्फ़ क्रिकेटरों को ही चुना जाता है, क्योंकि देश में बहुत सारे युवा युवा ऐसे हैं जो क्रिकेट में बहुत अच्छी कमेंट्री करते हैं, लेकिन बीसीसीआई के द्वारा या अन्य चैनल्स के द्वारा सबसे पहले प्राइमरी जो उनका सिलेक्शन होता है वो क्रिकेट कमेंटेटर के लिए ही होता है, जो पहले क्रिकेटर रह चुके होते हैं। तो ऐसे में दूसरों के अवसर कम हो रहे हैं, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए ठीक है, क्रिकेटर्स अगर कमेंट्री कर रहे हैं तो ये भी सही है, लेकिन एक ऐसी पहल की जानी चाहिए, जो नए लड़के हैं, नए युवा हैं, इसमें करियर तलाश रहे हैं। मुझे इतने सारे मैसेजेस आए पूरे देश भर के क्रिकेट कमेंटेटर्स के, मैं बता नहीं सकता बट उन सारे लोगों का यही कहना था कि कैसे स्टेज पर पहुँचा जाए क्रिकेट कमेंट्री के। मैं सबसे यही चीज़ शेयर कर रहा हूँ कि वहाँ से आप क्रिकेट कमेंट्री जैसे कि इसमें प्राइमरी इन सब लोगों को ही चुना जाता है प्राइमरी कमेंटेटर्स के रूप में। तो मैंने गुज़ारिश भी की है चैनल से भी और भी कई सारी जगह से कि आप कुछ नई पहल करके इन युवाओं के करियर में भी और इन युवाओं के प्रतिभा में भी 4 चाँद लगा सकते हो। किसी तरह से आप बहुत सारी चीज़ें हैं। आप जैसे अभी स्टार स्पोर्ट्स ने एक नई पहल करी है, जो कि ऑडियो कमेंट्री हॉटस्टार पे आप देख सकते हैं, सुन बिल्कुल। सकते हैं, अभी नई पहल उनकी है। कुछ इसी तरह की मैं पहल अन्य चैनल को भी करना चाहूँगा, जिनके पास राइट्स जाती हैं आईसीसी के, बीसीसीआई के और बीसीसीआई, आईसीसी सारे लोगों से ये गुज़ारिश है कि आप उन युवाओं के लिए जो इसमें करियर तलाश रहे हैं, नाम रोशन करना चाहते हैं खुद का, देश का, तो वो वहाँ से कुछ नया करने की कोशिश करें, जिनको ऐसा मंच मिल सके, जो प्रतिभावान कमेंटेटर्स हैं। अभिषेक का गाँव है भ्रमरपुर, भागलपुर जिला का एक बहुत ही लोकप्रिय गाँव है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है माता दुर्गा का और दुर्गा पूजा शुरू होने में अब 3-4 दिनों का वक़्त बाकी है। तो और मैं देखता हूँ इनको ये जितने अच्छे कमेंटेटर हैं, उतने धार्मिक इंसान भी हैं और इनके जीवन में माँ दुर्गा का ज़रूर महत्वपूर्ण योगदान रहा होगा। तो अभिषेक दुर्गा पूजा में घर जा रहे हैं आप और माता से क्या इच्छा रखेंगे माँगने के लिए? जी, बिल्कुल दुर्गा पूजा के लिए घर तो जा रहे हैं क्योंकि अभी लेजेंड क्रिकेट लीग की भी हमारी आई हुई थी, जैसा कि आप सबको पता है।
तो मैंने पहले इन चीज़ों को ही प्राथमिकता दी और माता दुर्गे का आप सब देखते हैं उनकी जो कृपा रहती है सब लोगों के ऊपर और जो भी वहाँ पे एक बार मत्था टेक के जाते हैं, तो कुछ न कुछ उन्हें ज़रूर नसीब होता है। तो माँ दुर्गे से यही प्रार्थना है कि अगर मेरी कुछ अच्छाई हो रही है, तो साथ-साथ सामने वाले लोग जो प्रतिभावान हैं, जो सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पे चल रहे लोग हैं, उन सबके साथ कुछ न कुछ ज़रूर अच्छा हो, ज़रूर उन्हें कुछ अच्छा मंच मिले। वो जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो वहाँ से आगे बढ़कर खुद का नाम रोशन करें, परिवार वालों का, देश वालों का नाम रोशन करें। ये कहावत बिल्कुल सही है कि सफलता किसी की जागीर नहीं होती। अगर आपके नाम के पीछे कोई बड़ा टाइटल ना हो, आप किसी बड़े परिवार से ना हो और आप जिस क्षेत्र में काम करते हैं, उसमें आपकी बड़ी पहचान ना हो, लेकिन आप में हुनर हो, जोश, जुनून और जज़्बा अभिषेक सानू के जैसा हो, तो आपको सफलता के परचम को बुलंद करने से कोई रोक नहीं सकता। और इसका बड़ा उदाहरण मेरे साथ इस वक़्त मौजूद है। अभिषेक, हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और आपके भविष्य के लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू वेरी मच आपको और आपकी पूरी टीम को। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।